हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के नोट्स देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो दोनों चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वीडियोस को। तो पहला पॉइंट है, प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज एंड क्लाइंबर्स बेस्ड ऑन देयर हाइट, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। तो ये तो आप सभी को पता है कि यूजुअली जो है प्लांट्स को ग्रुप किया जाता है हर्ब्स में, श्रब्स में, फिर ट्रीज आते हैं एंड देन हमारे क्लाइंबर्स आते हैं। तो इसमें अगर हम इन्हें क्लासिफाई किस बेस पर किया जाता है, उनकी हाइट, उनकी स्टेम्स और उनकी ब्रांचेस को देख के। तो सबसे पहले हम हर्ब्स को देखेंगे। तो इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो थोड़ी वीक होती हैं, नाजुक होती हैं, हरे रंग की होती है यानी ग्रीन कलर की, और थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, नाजुक यानी सॉफ्ट हो गया। तो अगर हम एग्जांपल लें हर्ब्स के, कौन कौन से हर्ब्स में आ जाते हैं, तो वो राइस, वीट, मीज, सनफ्लावर, मिंट हो जाएंगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे हर्ब्स हो गए। श्रब्स की बात करें तो ये बुशी होते हैं एंड हैव हार्ड स्टेम्स दैट डू नॉट बेंड ईजिली। ठीक है, और इनमें जो है, इन प्लांट्स में जो स्टेम होती है वो बेस के पास में ही जो है निकली हुई होती है। तो एक तो ये झाड़ियाँ वगैरह होती हैं इनमें, और इनकी जो है हार्ड स्टेम्स होती हैं। ठीक है, इनकी जो स्टेम्स होती है वो हार्ड होती हैं, जो इतनी जल्दी से नहीं बेंड होती। तो लेमन, चाइना रोज, जैस्मीन, न्यूरम, ये सारे के सारे जो है श्रब्स के एग्जाम्पल हो गए। अगर हम ट्रीज़ की बात करें तो ये तो बहुत ही बड़े प्लांट्स होते हैं जो इनमें टॉल और बहुत ज़्यादा चौड़ी और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है। स्टेम को हम ट्रंक भी कहते हैं, इस तरीके से ट्रीज़ होते हैं ना, तो ये जो है स्टेम है। ठीक है, तो स्टेम को हम ट्रंक भी कहते हैं। और स्टेम में जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस यानी इस तरीके से टहनियाँ जो होती हैं स्टेम में, वो ऊपर की तरफ होती हैं, है ना, अपर पार्ट में, ग्राउंड से ऊपर की तरफ, और ये काफ़ी सालों तक जीते हैं। तो एग्जाम्पल मैंगो ट्री, नीम ट्री, बैनियन ट्री, कोकोनट ट्री। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे ट्रीज़ में हो जाएंगे। क्लाइंबर्स की बात करें तो इनमें वीक स्टेम्स होती है इनकी, और ये सीधे खड़े नहीं हो पाते। तो क्लाइंबर्स, इसलिए इनका नाम क्लाइंबर्स है। क्लाइंब मतलब किसी पे चढ़ना, है ना, तो ये सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट के लिए दूसरे ट्रीज़ का ये सपोर्ट लेते हैं और उन्हीं पे क्लाइंब करते हैं, यानी चढ़ते जाते हैं। खुद से ये जो है सीधे खड़े नहीं हो पाते। तो एग्जाम्पल के लिए पी, ग्रेप, वाइन एक्सेट्रा, ये सारे क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं। क्रीपर्स, अब देखो यहाँ ना क्रीपर्स ऐड नहीं था। देखो क्रीपर्स जो ग्राउंड पे क्रीप करें और फिर स्प्रेड आउट हो, जैसे पंपकिन और वाटरमेलन जो ग्राउंड पे ही क्रीप करके ऐसे बढ़ते रहते हैं ना, तो ये हो जाते हैं हमारे क्रीपर्स। ठीक है, उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन हो जाता है प्लांट्स का उनके लाइफ साइकिल के बेसिस पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले आते हैं एनुअल्स, फिर बिएनियल्स, फिर आते हैं पेरेनियल्स। तो अब एनुअल्स जो होते हैं ऐसे प्लांट हुज लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटली इन द वन सीजन, दीज आर जनरली हर्ब्स। तो हर्ब्स ही एनुअल्स में आते हैं जनरली, तो उनका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है एक ही सीजन में, वो हमारे एनुअल्स होते हैं। बिएनियल्स होते हैं जिनका लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये जनरली हर्ब्स होते हैं और रेयरली श्रब्स होते हैं। ठीक है, श्रब्स रेयरली ही होती हैं, जैसे कैरेट, रेडिश और पोटैटो एग्जाम्पल हो गए। पेरेनियल्स का मतलब है कि उनकी 2 सीजन से ज़्यादा लग जाते हैं पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में। ठीक है, पूरे का पूरा लाइफ जो है उनकी कितने सीजन में ख़त्म होती है, पूरे के पूरे 2 सीजन से ज़्यादा अगर उन्हें टाइम लग रहा है तो वो पेरेनियल्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए गुआवा, बबूल एंड पाल्म ट्रीज। उसके बाद हम पार्ट्स देखेंगे प्लांट के। तो देखिए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो रूट सिस्टम, रूट क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, जो कि इस तरीके से प्लांट की होती हैं। जैसे सपोज कीजिए प्लांट है इस तरीके से, तो उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के नीचे की तरफ होंगी, है ना, तो वो जो है अंडरग्राउंड पोर्शन होता है जड़ों का। तो रूट सिस्टम में 2 टाइप की रूट्स आती है। टैप रूट के बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टैप रूट के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। पहली टाइप की तो टैप रूट होगा, ये जो है मेन प्राइमरी रूट होती है जो लोअर एंड से राइज करती है ऑफ द स्टेम अ नंबर ऑफ टाइनी ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स, एग्जाम्पल मस्टर्ड, नीम, रोज एक्सेट्रा। तो ये मेन प्राइमरी रूट होती है जो लोअर एंड ऑफ द स्टेम से राइज करेगी, इस तरीके से मेन होती है। फिर छोटी छोटी टाइनी ब्रांचेस तो फिर निकलती रहती हैं इसमें। ठीक है, मतलब देखो अभी मैं आपको टैप रूट और जो हमारी, पहले हम टैप रूट जान लिया, अब हम टैप रूट के बाद में जो हमारी सेकंड पढ़ रही है ना फाइब्रस रूट, दोनों को ही मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरीके से होती है। पहले देखो फाइब्रस रूट क्या होती है, ये बंच ऑफ रूट्स होते हैं जो कि राइजेस फ्रॉम द बे ऑफ द स्टेम, एग्जाम्पल वीट, मेज एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो हमने टैप रूट में क्या देखा था, टैप रूट में ये बोला था कि एक मेन होती है ब्रांच, ठीक है, जो कि यहाँ स्टेम
के नीचे के पार्ट ऐसे एक रूट जो है ग्रो करती है और फिर टाइनी टाइनी ऐसे रूट्स ऐसे छोटी छोटी और इधर इधर साइड ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो है हमारी टैप रूट में आ जाती है। टैप रूट यानी एक जो है इसका मेन ऐसे निकलती है, बड़ी सी ब्रॉड होती है थोड़ी, और फिर छोटी छोटी ऐसे टाइनी टाइनी एक दूसरे में से ब्रांचेस की फॉर्म में इस तरीके से निकलती हैं, है ना। तो ये हमारी टैप रूट हो गई। फाइब्रस रूट में सारी रूट्स एक साथ बंच टाइप का बना करके निकलती हैं। इसमें कोई मेन रूट बड़ी से बीच में कोई मेन रूट नहीं होती, जैसे टैप रूट में होती है ना, ऐसे फाइब्रस रूट में नहीं होती। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, ठीक है। और एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखनी है, वीट मेज, आप दो एग्जाम्पल याद रखोगे वो भी सही रहेगा फाइब्रस रूट्स के, और बाकी रूट सिस्टम के तो मस्टर्ड, नीम, रोज एक्सेट्रा हमारे हो ही गए हैं, ठीक है। तो हमने 2 टाइप्स के रूट सिस्टम में 2 टाइप्स के रूट्स पढ़ ली। अब फंक्शंस क्या होता है रूट सिस्टम के, तो देखिए रूट्स क्या करती हैं, रूट्स वाटर को ऑब्जर्व करती हैं और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती हैं सॉइल में से, ठीक है। रूट्स जो है हेल्प करती हैं प्लांट को सीधा खड़ा होने में, ठीक है। और रूट्स जो है सॉइल इरोजन को भी चेक करते हैं, रूट्स स्टोर करती हैं फ्रूट को। प्रॉप रूट्स ऑफर एक्स्ट्रा सपोर्ट, और एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रॉप रूट्स देती है। तो जो मेन है वो ये है, ठीक है, कि वो वाटर को ऑब्जर्व करती हैं और न्यूट्रिएंट्स लेती हैं सॉइल में से, फिर उन्हीं की फिर रूट्स जो हैं स्टेम तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो फिर और दूसरा क्या हो गया, रूट्स जो है प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद करती हैं, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर एकदम होती है ना, तो इसी वजह से तो प्लांट एकदम इरेक्ट सीधा खड़ा हो पाता है। उसके बाद सॉइल जो है, जो सॉइल इरोशन रूट्स जो है सॉइल इरोशन को चेक करती हैं और रूट्स फूड को भी स्टोर करती हैं। अब शूट सिस्टम की बात करेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर जितना भी जो भी पार्ट होता है प्लांट का, जिसमें स्टेम्स भी आती हैं, ब्रांचेस भी आती हैं, लीव्स भी आती हैं, फ्लावर्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, वो हमारा शूट सिस्टम होता है। सो व्हाट इज शूट सिस्टम, जो कि अबव द सॉइल पार्ट जो भी प्लांट का ग्रो होता है, सॉइल के नीचे जो है हमारा रूट रहता है, तो रूट जो है एक शूट सिस्टम में नहीं आएगा। सॉइल से ऊपर जो हमारी ये सबसे पहली जो है स्टेम होती है, स्टेम के बाद ये ब्रांचेस होती हैं, फिर लीव्स होती हैं, और फिर फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो ये सारे शूट सिस्टम में आती हैं। अब इनमें जो है आपकी स्टेम एक एक करके हम हर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम देखिए, स्टेम गिव रेज टू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट बियर लीव्स। अब स्टेम जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस स्टेम पे ही लगी होती हैं और ब्रांचेस में फिर लीव्स लगे होती हैं, है ना। द स्टेम बियर्स, अब स्टेम जो है कितनी सारी चीज़ों को रखता है, पहले तो अपने ब्रांचेस हो गए, किसी भी प्लांट के लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये स्टेम होता है। लीफ की बात करें तो लीफ जो है लीफ के बेस में से ग्रो होती है, ठीक है। लीफ अराइजेस फ्रॉम अ लीफ बेस। अ लीफ यूजुअली हैज़ अ पेटियोल एंड अ लेमिना। तो अगर हम लीफ के पार्ट्स की बात करें तो लीफ में एक पेटियोल होता है, एक लेमिना होता है। अब एक एक करके बात करेंगे। बाकी वेन्स भी तो होती हैं, अगर हम देखो लीफ ऐसे तरीके की होती है ना, तो इसमें ये जो है ना, ये जो बनी होती है ये वेन्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लीफ के पेटियोल क्या होता है, वो वाला पार्ट जिससे लीफ जो है कनेक्ट होती है किससे, स्टेम से। देखो ये स्टेम है, ठीक है, ऐसे इस वाले पार्ट से ही लीफ इस स्टेम से कनेक्ट होगी ना, तो ये पेटियोल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लीफ लेमिना। लीफ लेमिना यानी पूरा जो प्लेन ग्रीन कलर की पूरी लीफ होती है, जो पूरा ग्रीन वाला पोर्शन है ना, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये लीफ का ये जो पूरा पार्ट है ग्रीन कलर का जो होता है, ये होता है लीफ लेमिना। उसके बाद वेन्स। अब इस लीफ लेमिना में ऐसे तरीके की ये वेन्स होती हैं, तो ये होती हैं हमारी वेन्स, ठीक है। दीज आर द नेटवर्क ऑफ स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ लीफ। तो ये इस तरीके से मिडरिब, ये है मिडरिब, ये लाइन मिडरिब है, इसके आसपास जितनी भी ये सारी हैं ये वेन्स हो जाती हैं, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर भी होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। अब हम फंक्शन जानेंगे, स्टेम के क्या क्या फंक्शन है। तो स्टेम नहीं हो तो प्लांट को तो सपोर्ट ही ना मिले, तो इट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। उसके बाद ये प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, उन सबको बियर करता है। फिर इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। अब देखो इस स्टेम रूट जो है स्टेम को देती हैं जितनी भी वाटर और फूड है, तो फिर ये स्टेम ही कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लीफ तक, ठीक है। स्टेम से ही ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड फूड लीफ तक। अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड, तो अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होती हैं वो फूड को भी स्टोर करती हैं। और थिक और फ्लैशी स्टेम्स जो है खाना भी बनाती हैं, किसी किसी प्लांट में फूड जो है थिक और फ्लैशी स्टेम्स ही बनाती हैं। स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट्स। और स्टेम जो है कभी कभी टेंड्रिल्स में भी मॉडिफाई हो जाती हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए प्लांट को। तो ये फंक्शन हो गए स्टेम के। अब लीफ के फंक्शन, तो लीफ का फर्स्ट जो है ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन में क्या है कि प्रोसेस ऑफ लुसाइजिंग वाटर
सॉरी यहाँ लॉसिंग हो जाएगा शायद, लॉसिंग ये थोड़ा गलत लिख दिया है, लूजिंग वाटर बाय द लीव्स ऑफ अ प्लांट। तो ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है, वाटर को लूज करना। जब वाटर जो है लीव्स में से निकलता है या लूज होता है तो वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो फूड बनता है वो भी तो लीफ में ही बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ही मेन जो है वो क्या है, फंक्शन, कि वो जो है एक तरीके से फूड यहीं पर बनता है ना, लीफ में ही फूड बनता है। तो फूड फैक्ट्री हो गई, वो किचन हो गया पूरा प्लांट का। उसके बाद फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। और ये फ्रूट बन जाते हैं दैट स्टोर फूड एंड सीड्स, ठीक है, यही बाद में जाकर के फ्रूट्स बन जाते हैं जिनमें फूड और सीड्स स्टोर होते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। अब फ्लावर्स की अगर हम फ्लावर्स की ही बात करें तो फ्लावर्स जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली ये काफ़ी ज़्यादा रिच सोर्स हैं विटामिन के, ठीक है। तो इन नोट्स में मैंने मोस्टली सब कुछ ही कवर करने की कोशिश करी है जो भी इम्पोर्टेंट था चैप्टर में, ठीक है। और बाकी चैप्टर तो हम अच्छे से समझ ही चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वाली वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी मैं, आप जा करके देख सकते हैं। तो अब आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहला हमने अभी लीफ के पार्ट्स पढ़े थे, अब हम फ्लावर के पार्ट पढ़ेंगे। पेडिसल, सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स और एंथर। स्टेमन्स में हमारा एंथर आ जाता है और फिलामेंट आ जाता है। फिर फिफ्थ पार्ट कार्पेल, उसमें स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी होता है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पेडिसल, तो ये वो वाला स्टॉक होता है फ्लावर से जिससे थ्रू विच द फ्लावर इज ज्वाइन टू द ब्रांच। ये जो ब्रांच है, फ्लावर किसी ना किसी स्टॉक से जो है इस तरीके से फ्लावर होता है, तो जिस भी पार्ट से वो जुड़ा हुआ है ब्रांच से वो हमारा पेडिसल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सेपल, सेपल जो है स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द थैलेमस, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर। तो ये जो है प्लांट जो है हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एक मिनट, ये अगर मैं एक फ्लावर बनाऊं तो इस तरीके से उसकी कुछ लीव्स होती हैं, है ना। तो ये जो लीव्स टाइप की होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम सेपल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पेटल्स, पेटल्स यानी जो लीफ की आई मीन फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं इस तरीके से, ये फ्लावर होता है ना, तो ये जैसे ये एक फ्लावर है यहाँ पर, तो ये जो है ना ये पेटल्स होती हैं, यही अट्रैक्ट करती हैं बटरफ्लाइज को और इंसेक्ट को, और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी ये काफ़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेमन्स, स्टेमन्स क्या होते हैं, देखिए ये जो है लॉन्ग थिन निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो है मेल ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के, और इनमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो अगर हम एक प्लांट को खोलें या फिर मतलब अगर आप देखते भी होंगे एक प्लांट में, ये तो प्लांट के बीचों बीच आपको इस तरीके की जो है दिखते होंगे, ये ऐसा दिखता है ना, मतलब एक निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, एक प्लांट में बीचों बीच ऐसे लगा होता है ना, जैसे प्लांट है तो उसके अंदर इस तरीके से लगा होता है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टेमन्स। ये हैं हमारे स्टेमन्स, और स्टेमन्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक प्लांट का, ठीक है, सॉरी एक फ्लावर का, एक फ्लावर के अंदर की बात कर रही हूँ अभी मैं। तो एक फ्लावर के अंदर ये जो है मेल ऑर्गन्स होते हैं, स्टेमन्स इनको कहते हैं, और इन स्टेमन्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो देखो एंथर जो है ये होता है, ये जो आप देख रहे हो ये सर्कल्स टाइप, तो ये जो है स्वोलन जो पार्ट है ये हमारे हो जाते हैं एंथर, और ये है फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट ये टू हमने देख लिए, ठीक है। तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया फ्लावर का। एंथर और फिलामेंट पढ़ लिया। एंथर जो है स्वेलन ट्रिप होता है ईच स्टेमन का, दैट इनक्लोजेस इट इन अ स्मॉल पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और फिलामेंट के बारे में बात करें तो ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ज्वाइन करते हैं एंथर को थैलेमस से। उसके बाद कार्पल की बात करें या पिस्टिल इसको बोलें, तो ये जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल ऑर्गन होता है एक फ्लावर का, ठीक है, और एकदम फ्लावर के सेंटर में होता है। इसमें भी तीन पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी। स्टिग्मा जो है एक इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है स्टिग्मा सॉरी स्टाइल होता है। अच्छा देखिए अभी मैं ना आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें हम सारे पार्ट्स देख लेंगे। तो लेट्स सी, ये देखिए फ्लावर का ये एक डायग्राम है, ठीक है। फ्लावर के इसमें हम सारे पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना सबसे पहले हम देखते हैं
एकदम सेपल से देखते हैं। देखो ये सेपल है, ये जो है आप देख पा रहे हो कि ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज सेपल। ओके, देन आती है पंखुड़ियाँ टाइप की जो इसकी होती हैं, ये ठीक है, किसी भी फ्लावर की। तो ये होती हैं हमारी पेटल। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो हैं ये होती हैं पेटल, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, वो होता है स्टेमन। ये सारे के सारे जो आप बीच में देख रहे हो, कौन से, ये जो इस तरीके से निडल लाइक है ना, ये वाले, ये सारे के सारे स्टेमन हैं। इसमें दो होते हैं, एक तो ये एंथर होता है और ये फिलामेंट होता है। फिर अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, कैरपल या पिस्टिल, तो पिस्टिल जो है, पिस्टिल बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ये पूरा का पूरा पार्ट पिस्टिल होता है। इस पिस्टिल में होते हैं हमारे 3 पार्ट्स। ये हो जाता है हमारा स्टिग्मा, ये बीच में जो लाइन टाइप की है ये हो जाती है स्टाइल, इस तरीके से जो पूरी लाइन टाइप की है स्टाइल, और ये जो बाकी बचा हुआ है ये वाला जो पार्ट है ऐसा वाला, ये वाला हो जाता है स्टिग्मा, और ये बीच में ये वाले हो जाते हैं ओवरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके फ्लावर के पार्ट्स में आ जाती हैं। हमने अब पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद द पैटर्न ऑफ वेन्स, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं, हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनिशन। अब देखो किसी भी लीफ में जिस तरीके से ऐसे वेन्स बनी होती हैं, ऐसे बनी हो या तो ऐसे बनती है वेन्स, या फिर एकदम ऐसे सीधी 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 बनती है, जैसे किसी भी प्लांट में किसी भी लीफ में इस तरीके की भी वेन्स बनी होती हैं। तो जो पैटर्न होता है ना वेन्स का, उसको हम वेनिशन कहते हैं, लीफ वेनिशन। वो या तो रेटिकुलेट हो सकती हैं या पैरेलल हो सकती हैं। तो देखो पैरेलल वेनेशन तो जैसे एकदम सीधी सीधी पैरेलल, ये पैरेलल वेनेशन हो गई, और रेटिकुलेट में इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 टाइप की हमारी वेनेशन हो सकती हैं। उसके बाद लीव्स जो हैं वाटर वेपर को निकालती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से दे गिव आउट वाटर वेपर, ओके। उसके बाद ग्रीन लीव्स जो है अपना प्रोसेस ही सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस से बनाती हैं अपना फूड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल होना चाहिए, तब जो है ग्रीन लीव्स बनाती हैं, ठीक है। ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट्स जो है ऑब्जर्व करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से, ठीक है, और एक प्लांट को दबा करके रखते हैं सॉइल में, ठीक है। सपोर्ट भी करते हैं, सपोर्ट इन द सेंस कि अगर वो नहीं होंगे ना तो प्लांट तो सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा, ठीक है। उसी की वजह से प्लांट एकदम एकदम अंदर से पूरे सॉइल से दबा हुआ है ना, और खड़ा हुआ है। रूट्स जो हैं 2 टाइप की होती है मेनली, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये पूरा हम एक तरीके से रिकैप कर रहे हैं जो हमने पढ़ लिया। प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनिशन होता है। जिन प्लांट्स में, ध्यान रखिए, जिन प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उनमें रेटिकुलेट वेनिशन होता है, तो यानी उनकी टैप रूट्स होंगी, और जिन प्लांट्स में लीव्स पैरेलल वेनिशन के साथ आती हैं उनमें फाइब्रस रूट्स होती हैं, ठीक है। तो फाइब्रस रूट्स किन प्लांट्स में होती हैं, जिनकी लीफ में पैरेलल वेनिशन होता है। अभी वेनिशन हमने देखा था कि 2 टाइप के वेनिशन हो सकते हैं किसी भी लीफ के, और जिस प्लांट की लीफ में रेटिकुलेट वेनिशन होता है उसमें टैप रूट्स होती हैं। जो स्टेम है वो वाटर जो है रूट से लेती है और लीव्स तक पहुंचाती है, और दूसरे अदर पार्ट्स तक, और फूड जो है लीव्स बनाती हैं, और एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और लीव्स से ही दूसरे पार्ट्स में पहुंचता है क्या, फूड पहुंचता है, ठीक है। तो ये थे नोट्स इस चैप्टर के। काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो इसे अच्छे से आप याद कीजिएगा, और इन नोट्स की वजह से आई होप आपकी हेल्प हो पाई होगी इस चैप्टर को लर्न करने में, और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक जगह ही इस वीडियो से मिल गए होंगे। तो देखो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी मतलब थोड़ी सी भी आपसे इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, और जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा अब तक, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।